हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये हमारा चैनल है ज्ञान जीएस चैनल। और इस पे सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई कराई जा रही है, जो भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जो सब्जेक्ट शुरू हो रहा है वो हो रहा है रीजनिंग का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। और ये जो चैप्टर है काफ़ी आसान है, इसके क्वेश्चंस करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस भी साथ में कराएंगे। क्वेश्चंस भी मैं आज लेके आया हूँ तो उन्हें भी करेंगे। आप लोग साथ में बने रहिएगा और जिस तरह से मैं बताता हूँ उससे प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी वनडे एग्जाम्स के लिए। वनडे एग्जाम्स मतलब कोई सा भी एग्जाम हो सकता है, टेट भी है। फिलहाल तो हाल ही में जो वीडियो का एग्जाम आ रहा है उसके मैं प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ, वो आप लोग कर लीजिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आगे के लिए भी। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज्ञान जीएस ये हमारा चैनल है, ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा ज्ञान जीएस चैनल, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों के साथ लाइक भी कीजिए, मतलब अपना वीडियो लाइक कीजिए, हमारा वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत रीजनिंग जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों ने काफी सवाल देखे होंगे। आप लोगों कुछ बच्चे डरते भी हैं, कुछ नहीं डरते हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो बच्चे डरते हैं। तो पहले क्या है, कोई भी टॉपिक हुआ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी वो उसके क्वेश्चन हम सही से कर पाते हैं। ठीक है बच्चों। और इसी देखिए, हम आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसी के अंतर्गत ये हमारा टाइम टेबल है हमारे ज्ञान जीएस चैनल का, उसे देख लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स की क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, जो सुबह 6 बजे डेली अपलोड की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ दूसरी क्लास आती है उत्तर प्रदेश विशेष की। ये वीडियो और जो जितने यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू मतलब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो यूपी की जीके पूछी जा रही है वो आएगी। ये मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आती है, जो कि आती है दोपहर 4 बजे। ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद इतिहास की क्लास सोमवार और शुक्रवार को आती है, जिसमें हमारे सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। उसमें करीब 250-300 प्रश्न की श्रृंखला है, वो आप लोग देखिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। ये आपको मिलेगी शाम को 8 बजे डेली देखने के लिए। इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जरूर देखिए, अनुरोध है आपसे हमारा। उसके बाद है भूगोल की कक्षा, जो कि आती है बुधवार से शनिवार, और ये भी शाम 8 बजे आती है। ठीक है। इसको भी आप लोग देखिए। दूसरा है वीडियो री एग्जाम, इससे संबंधित जो भी है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आता है शाम 4 बजे के लिए। ठीक है। ये आप लोग देखिए जिनका भी वीडियो एग्जाम है, और जिनका नहीं है वो भी देखें, क्योंकि ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, अच्छी बात है। इसके बाद अब शुरू करते हैं। ये है, ये पीडीएफ के लिए जो बच्चे कहते हैं पीडीएफ नहीं मिल रही सर, पीडीएफ नहीं मिल रही, तो पीडीएफ के लिए क्या है भाई, चैनल है टेलीग्राम पे ज्ञान जीएस, एक वो बनाया गया है चैनल, उसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है। इसे आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए जाके। यहाँ पे सभी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड की जा रही है रेगुलर। ठीक है। और अगर कोई संबंधित इससे वो है तो आप एक क्यूआर वगैरह दिए, इससे भी वो कर सकते हैं। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप है, इस पे आप लोग कोई भी संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ अब शुरू करते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स, रैंकिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स अंग्रेजी के वर्णमाला जो भी है, उस वर्णमाला में जो इंग्लिश अल्फाबेट्स आते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो हम पढ़ते हैं ए बी सी डी, यही क्या कहलाती है हमारी, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स कहलाते हैं। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, उसी तरह से जो इंग्लिश की वर्णमाला है वही कहलाती है इंग्लिश अल्फाबेट्स। इनकी रैंकिंग होती है। रैंकिंग मतलब जैसे ए पहले नंबर पे आया तो 1 हो गया, बी दूसरे नंबर पे आता है तो 2 हो जाएगा, सी 3 नंबर पे आता है तो वो 3 हो जाएगा। इस तरह से इनकी रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग को हमें याद करना होता है। रैंकिंग मतलब ऑर्डर, उस ऑर्डर को हमें याद करना होगा। याद करने के लिए कई एक तरह से इसे याद किया जाएगा। जैसे अब मैं बता दूं आप लोगों के लिए, देखिए ए बी सी डी है, इसमें जो ए आता है वो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। बी जो आता है 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। एक मिनट, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर पे।
F6 G7। इसे याद करने के तरीके भी हैं, ठीक है बच्चों। याद कैसे करो, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा याद करने में, तो कुछ लोग इजोटी से इसे याद कर लेते हैं। जैसे ई आता है 5 नंबर पे, ये आता है 10 नंबर पे, 10, फिर होता है 15, फिर होता है 20, फिर होता है 25, ठीक। ये आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, 15 पे आता है ओ, टी पे आता है 20, और ये हो गया, और 25 पे आ जाता है हमारा पाई, ठीक है। इजो टी, पाई सही से बना लीजिए, इजो टी, ठीक है। ये आता है, इसे मेथड है ये याद करने का। सेपरेट कर देता हूँ इस तरह से, देखने में खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या है, जैसे मैंने पूछा कि सी की रैंकिंग क्या होगी, तो 5 तक का तो देखिए बच्चों नॉर्मल होता है, वो सभी को याद ही करना होता है। 5 तक ये तो हर किसी को याद होना चाहिए। ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, और ई 5 पे आता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने कहा जी कौन से नंबर पे आएगा, तो जी कौन से नंबर पे आएगा, अब हमें पता है जी आएगा ई के बाद, ई एफ जी, तो ई आ गया 5, फिर एफ 6 पे, जी 7 पे, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे जी 7 पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई कह दे तो पी किस पे आएगा, ओ के बाद पी आता है, तो ओ पी, तो ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, तो पी कितने पे आएगा 15 के बाद 16 पे आएगा, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से इजोटी मेथड है ये। दूसरा इसी तरह से आप देख सकते हैं, एफ होता है 6 पे, जी के लिए चाहे आप इस तरह से याद कर लीजिए, जी है इसमें अपने आप में एक 7 दिखाई देता है यहाँ बना हुआ, ये ट्रिक है, ये G7 हो जाता है। इसी तरह से 8, ये 8 इसमें दिखाई देता है, एच है इसमें 8 बना हुआ दिखाई देता है, तो ये 8 नंबर पे आता है, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसी तरह से आई, आई क्या है, आई अपने आप में अपनी संख्या बताता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हम उससे पहले मिल चुके होते हैं, तो हम उससे क्या कहते हैं, या आई नो यू, आई थिंक आई नो यू, तो क्या कहते हैं, आई नो यू। आई अपने आप में बताता है क्या, आई नो यू, तरह से हम कह देते हैं किसी व्यक्ति, तो आई क्या कह रहा है, आई अपने आप को कह रहा है कि मैं नो हूं, नो, आई नो, ठीक। तो इस तरह से भी एक अपने आप में अपनी संख्या बता देता है। तो आई की भी रैंकिंग आप लोग अब याद कर सकते हैं इसी तरह से, आई नो यू, ठीक है। जे, जे फॉर हमारे लिए सबसे सरल है याद करना, क्यों, क्योंकि जे फॉर आया था जियो, ठीक है बच्चों, जे फॉर जियो, और जियो आया तो जियो से हो गई क्या सबकी बल्ले बल्ले, क्यों भाई, कैसे हो गई बल्ले बल्ले, फ्री डेटा मिला था सभी को, फ्री, क्या मिला था, फ्री डेटा यूज करने के लिए मिल गया था हम सभी को। जब फ्री डेटा मिला तो सबने फ्री डेटा यूज किया, तो उसने कहा भाई अब हमें रैंकिंग भी दो, कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा आप लोगों को। तो उसने कहा 10 में से हमें कुछ रैंकिंग दो, तो भाई 10 में से कितनी रैंकिंग दी, सभी ने 10 रैंकिंग दे दी। जियो को 10 में से 10 रैंकिंग दी, क्यों दी, क्योंकि जियो ने फ्री डेटा यूज करने दिया, फ्री कॉलिंग दी शुरू में, तो इस वजह से जियो को हमने 10 में से 10 रैंकिंग दी। तो जियो का इस तरह से जो वो हो जाएगा रैंकिंग, वो क्या हो जाएगी, जे की रैंकिंग हो जाएगी हमारे यहाँ पे 10। तो जे के जे फॉर जियो, जियो हो गया 10, क्योंकि जियो ने दिया फ्री डेटा, याद रखेंगे, जे फॉर जियो, जियो ने दिया फ्री डेटा, और फ्री डेटा दिया इसलिए जियो से लोगों को हो गई बल्ले बल्ले, और जब बल्ले बल्ले हो गए तो भाई लोगों ने उसे रैंकिंग देना शुरू की। रैंकिंग कितनी दी, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 की रैंकिंग दी, तो जे की जो रैंकिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 10, ठीक है। इसी तरह से के आता है, के क्या है, के फॉर किंग। अब के को जब हम बनाते हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा, के को जब हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और अगर हम ध्यान से इसे देखेंगे तो के एक यहाँ बनता है, और यहाँ से अगर इसे सेपरेट किया जाए तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। जल्दी हम लोग के इस तरह से बना देते हैं, तो इसे ध्यान से अगर यहाँ से सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे बनाता है, और यहाँ पे भी एक बन ही दिखाई देता है हमें के साथ, इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं। और के की जो रैंकिंग बन जाती है इस तरह से रैंकिंग बनेगी 11, 11, के की रैंकिंग 11 है, ठीक है। साथ में बोलते भी चलिएगा आप लोग, वरना आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, फिर कहेंगे सही से नहीं सर पढ़ाया सर ने, अब समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए साथ में बोलना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से अगला आप पढ़ते हैं, यहां तक की रैंकिंग सभी की याद हो गई, कमेंट में बताइए, यहां तक की रैंकिंग सभी को याद हो गई, ठीक है। क्या बता दिया मैंने, ई तक की तो सभी को याद करनी है, ऐसे ही याद होनी चाहिए। C3 पे आता है, D4 पे आता है, B2 पे आता है, A1 पे आता है, E5 पे आता है,
यहाँ तक का तो आप लोगों को रटा हुआ होना ही चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है बच्चों। उसके बाद ई के बाद एफ आता है तो 5 के बाद 6 याद ही रखना है। G7 सम्मेलन भी होता है, चाहे जी में 7 यहाँ पे दिखाई देता है बना हुआ तो G7 याद रख सकते हैं। 8 को अगर हम H है तो H को यहाँ से मिला दें, यहाँ से मिला दें तो देखो 8 बन गया अपने आप में। देखो यही तो होता है 8 भैया, और कुछ थोड़ी ना होता है। तो ये 8 है तो ये क्या हो गया, 8 भी से याद कर लिया आप लोगों ने। ठीक है। आई क्या बताया था मैंने, बताइए बताइए, ध्यान कीजिए। आई, हाँ आई नो यू, आई नो यू तो आई नो, ये यहाँ पे आई नो बन गया। जे क्या बताया मैंने, जे फॉर जियो, जियो से हो गई बल्ले बल्ले, रैंकिंग दी 10 आउट ऑफ 10, तो जे का हो गया 10। इस तरह से याद रख। के का अभी मैंने बताया, के फॉर किंग, जब के को इस तरह से बनाते हैं तो ध्यान कीजिए ए का यहाँ पे आता है, जो इस तरह से लाइन से सेपरेट करेंगे तो वो भी इस तरह से ही बनती है, हल्की तिरछी, मगर उसे बन मान लीजिए तो वो 11 का ही रूप दिखाई देती है हमें। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जी की रैंक, के की रैंकिंग क्या हो जाएगी, के फॉर किंग, के की रैंकिंग 11 आ जाएगी। अब एल, एल, एल फॉर क्या होता है, कैसे याद रखें, एल होता है 12, तो एलोवेरा चाहे याद कर लीजिए, एलोवेरा होता है एक, एलोवेरा वो चेहरे पर लगाते हैं गोरेपन के लिए, कुछ लोग दाग ना निकले इसके लिए। ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए। एलोवेरा, तो एलोवेरा, एलोवेरा ना करके अब हम एलोवेरा कहेंगे। एलो 12 है, एलो 12 है, एल हो गया 12 है, एल 12 है। ठीक है बच्चों, एल क्या हो गया 12, एलोवेरा, वेरा। ध्यान रखिए एलोवेरा मतलब अपने दिमाग में एक फीड कीजिए इस तरह से कि हाँ एल से हमें 12 की ध्वनि सुनाई देती है, एलोवेरा। ठीक, तो ये हो जाएगा 12। अब रैंकिंग क्या की है, अब आ गया एम, एम। अब एम को ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस तरह से मैंने एम बनाया। ठीक है बच्चों, एम बनाया। अगर इस एम को मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, इस तरह से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं तो ये क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा या नहीं बनेगा बताइए, बनेगा ना। जब इस तरह से बन गया तो ये क्या है, 3 ही तो है ये। अब ये 3 है तो यहाँ पे इससे पहले की तो 10 से ऊपर की रैंकिंग चल रही, तो यहाँ पे 1 हमें लगाना पड़ेगा, और जब 1 लगा दिया तो ये कितना बन गया, 13 बन गया ना। जवाब तो आपके पास है, ये क्या बन गया 13। तो एम क्या हो गया, एम की रैंकिंग क्या हो गई, 13 हो गई। इस तरह से एम की रैंकिंग। ठीक है, एम की रैंकिंग याद कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एम के बाद क्या आता है, एन, एम एन ओ, ये तो याद ही रख सकते हो भाई, ये तो बहुत सरल चीज है। एम एन ओ 13 14 15 है। ठीक है बच्चों, एम एन ओ 13 14 15 याद रखिए। एम एन ओ 13 14 15, देखिए ओ पे 15 है, ओ की रैंकिंग 15, यहां से भी देख सकते हो। तो एम एन ओ, ठीक, ओ हो गया। पी पे आ जाइए, पी होता है 16, ये याद रखिए। एम एन ओ 13 14 15 याद रख सकते हैं आप लोग। पी 16 पे होता है, क्यू 17 पे आ जाता है, क्यू आता है 17 पे। ठीक है, आर 18, चाहे अभी जोटी लगाते चलिए, जो मुझे पता थे मैं वो बता रहा हूँ ट्रिक, बाकी आप लोग देख लीजिए। मतलब ये तरीका है, आप जिस तरह से इसे याद कर सकते हैं अपना भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने बताया उसी तरह से याद करें आप इसे। आपको पहले से पता है तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ये 17 हो जाता है। आर 18 पे आता है, आर 18, एस आता है 90 पे 19, और T20 मैचेस होते हैं बहुत ज्यादा है, तो वो तो हर कोई याद रखे होगा, क्रिकेट के दीवाने होते हैं सब, तो T20 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, U21, अंडर 21, इस तरह से कुछ याद कर लीजिए आप। ठीक है, और U21 हो गया, B22 हो गया। ठीक है बच्चों, B हो जाएगा 22, UV, W, W को भी आप देखिए, W, W क्या है, अगर W को हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करा दें तो क्या बनेगा हमारे पास, इस तरह से W बन जाएगा, और इस तरह से बन चुका। और 13 रैंकिंग पहले M की हो चुकी, तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, और जब 2 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, 23 बन गया, 23 बन गया, 23, तो W की रैंकिंग क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 23, X क्या हो गया 24, 25, पाई हो गया, और जेड पे आ गया 26। ये तो हर किसी को याद, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 होते हैं तो जेड लास्ट आता है, तो जेड 26 हो जाएगा। ठीक है, 24 25 26, एक्स वाई जेड, कहते हैं एक्स वाई जेड, आगे कुछ भी एक्स वाई जेड ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, मतलब 24 25 26 कुछ भी ले लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से 24 25 26 ले लेंगे। ये हमने क्या की, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स की रैंकिंग हमने याद करना बताई आप लोगों को, सही है। अब ये जो मैंने रैंकिंग बताई है, ये किस तरह से बताई है,
ये भी देखना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो किस तरह से बताइए, मतलब क्या है, रैंकिंग तो रैंकिंग है, किस तरह से बताने क्या मतलब, इसका भी तरीका है बच्चों, ठीक है। उसके लिए क्या कहा जाता है आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लगाया है। रैंकिंग जो होती है वो दो तरह से की जाती है, एक होती है फॉरवर्ड रैंकिंग, दूसरी होती है बैकवर्ड रैंकिंग। एक है फॉरवर्ड रैंकिंग, दूसरी होती है बैकवर्ड रैंकिंग, ठीक है। इन दोनों को मैं यही समझाता हूँ। फॉरवर्ड रैंकिंग, इसमें देखिए जब ए से जेड की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एबीसीडी में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एबीसीडी में जब आगे बढ़ रहे हैं, जब जिस तरह से हम अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, नई नई ऊंचाई उपलब्धियां हासिल करते हैं, तो हम कहते हैं हम अपने फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। तो इस तरफ से जो इस तरफ ए टू जेड जो रैंकिंग कहलाती है वो कहलाती है फॉरवर्ड रैंकिंग, ठीक बच्चों, फॉरवर्ड रैंकिंग। और दूसरी तरफ वही हमने दूसरा लिखा है आपको बैकवर्ड रैंकिंग, मतलब जेड से ए की तरफ जब आएंगे, जेड से जब ए की तरफ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, बैकवर्ड रैंकिंग कहलाएगी, ठीक है बच्चों। बैकवर्ड रैंकिंग जेड से जब इस तरफ जाएंगे तो ये बैकवर्ड रैंकिंग कहलाएगी, सही है। अब जैसे मान लीजिए ए से जेड की तरफ जाने पे, मान लीजिए मैंने कोई एक लेटर ले लिया, एम ले लिया, यहाँ से ये एम है, मैंने नीचे उतार लिया। अब एम है, एम के इसमें जो एक इस तरफ भी नंबर है, एक इस तरफ भी नंबर है, ठीक है। एम के इधर क्या आएगा, एम 13 है तो इधर 14 पे आता है एन। एम से पहले क्या है एल, तो एम और एल इसमें जो संबंध बनेगा, देखिए एम इस तरह से अगर मैं खड़ा हो जाऊं, आप लोग देखेंगे ये मेरे सामने एम है, ठीक है। तो एम के जो इस तरफ अगर यहाँ पे मैं अपने आप को खड़ा कर दूं, मेरा सर बोर्ड की तरफ है, तब इस तरफ जो दिखेगा वो हमें क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। लेफ्ट क्या होता है, बायां, ठीक है। ये बायां दिखेगा हमें इस तरफ, ठीक है बच्चों। तो मतलब एम का जो इस तरफ का जो वर्ड होगा वो बायां कहलाएगा, इस तरफ का जो वर्ड होगा राइट साइड में वो क्या कहलाएगा, दायां कहलाएगा, ठीक है। इस तरफ दायां है, इस तरफ बायां है, ठीक है बच्चों। तो ये दायां बायां भी याद रखा जाएगा, क्योंकि कई एक बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में दाईं ओर से, इंग्लिश अल्फाबेट में दाईं ओर से पांचवा वर्ड कौन सा होगा, तो दाईं ओर से पांचवा वर्ड क्या आएगा निकल के, देखो दाईं ओर से, दाहिनी इस तरफ से चलेंगे दाएं के लिए हम, देखो इधर से इधर जाएंगे ए टू जेड, तभी तो दाया कहलाएगा। तो दाया पांचवा वर्ड कौन सा होता है, ई होता है, तो ई आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बाई तरफ से पूछ लिया जाए पांचवा वर्ड क्या होगा, तो इस तरह से 2 2 4 1 5, तो पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए इसका आंसर बन जाएगा। अगर पूछ लिया जाए बाहिनी तरफ से पांचवा वर्ड क्या होगा इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग, ठीक है। और जो एक और चीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक पेज ऐड कर लिया, यहाँ बताता हूँ। अभी मैंने जो बताया आपको फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स की जो रैंकिंग याद कराई वही है। ये टोटल जो होती है वो 27 होती है, ठीक है बच्चों, 27 होती है। किस तरह से होती है अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग। ये होता है जैसे मान लीजिए मैंने कहा, पीछे देखते हैं, इसमें मैंने कहा ये मान लीजिए ए, या फिर एफ मान लीजिए, ठीक है। एफ जो है इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग क्या निकल के आई है, ये है 5 6। एफ की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है हमारे पास 6 है। इसकी बैकवर्ड रैंकिंग आप काउंट कीजिए जरा कितनी बनती, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसकी बैकवर्ड रैंकिंग कितनी निकल के आई 21, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रैंकिंग हमने निकाली है कितनी आई है, इसकी 6 आई है और 21 आई, तो इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग बराबर, देखिए क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस तरफ फॉरवर्ड रैंकिंग कितनी है 6 आई है, बैकवर्ड रैंकिंग कितनी 21 आई है, 21 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 27। इस तरह से इसी वर्ड के साथ नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट के प्रत्येक वर्ड के साथ फार्मूला जो है कि अप्लाई होता है। फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग यदि किसी एक स्पेसिफिक लेटर की लोगे तो उसकी 27 बनेगी, ठीक है, सम 27 बनेगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से बनता है। अब जैसे मान लीजिए आपने फॉरवर्ड रैंकिंग याद कर ली, ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है कि हम 27 में से घटा देते हैं उसके लिए। जैसे मान लीजिए एम का हम करके देखते हैं,
इसमें मान लीजिए ये हमने जो सूत्र बनाया, बैकवर्ड रैंकिंग जब निकालना होगा तो 27 माइनस फॉरवर्ड रैंकिंग कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एम के लिए ले लिया, एम का कितना होता है रैंकिंग, एम क्या बताया था मैंने, 90 डिग्री रोटेट कीजिए तब क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, 3 का होता है 13, तो 13 बन गया यहाँ से, तो 13 यहाँ से बन गया। तो इसके लिए लीजिए बैकवर्ड रैंकिंग निकालना तो 27 लेंगे, यहाँ पे 27 माइनस फॉरवर्ड रैंकिंग एम की क्या है 13 है, तो 13 ले लीजिए, 13 इसमें से घटाइए, 3 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14, तो एम की जो रैंकिंग निकल के आएगी बैकवर्ड वो क्या आएगी 14 निकल के आएगी। ठीक है, अब चाहे आप काउंट कर लीजिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे एम ये रहा हमारे पास, इस एम की काउंट कीजिए आप इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए 14 आया निकल के, इस तरह से क्या हो गया हमारे पास, ये एम की रैंकिंग निकल के आ गई बैकवर्ड। ठीक है, ये रैंकिंग हो गया, ये आप लोग समझ गए होंगे सही से, ये सूत्र है, इससे हर किसी की आप बैकवर्ड फॉरवर्ड रैंकिंग निकाल सकते हैं। इसी से ही, इसी सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, अपोजिट लेटर्स निकाल सकते हैं, इंग्लिश में जो आते हैं अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स भी हम इसी के थ्रू निकाल सकते हैं, इस सूत्र के थ्रू। ठीक है, अब देखिए आगे अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स इंग्लिश में क्या होते हैं, इन्हें याद करने के लिए ए से शुरुआत कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, इसका एम का अपोजिट बनता है एन, एम एन ओ पी क्यू आर एस, सॉरी गलत हो गया, एल ओ ए पी जे के आई आर ई टी, एच एस। ठीक है, एच छूट गया था बीच में, हाई स्कूल, इससे मैं भी ट्रिक बताऊंगा किस तरह से याद करेंगे, आई आर एच एस क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इस तरह से अपोजिट रैंकिंग होती है इसकी। देखिए अपोजिट लेटर्स आपको इंग्लिश में याद रखने होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, याद रखने का तरीका क्या है, देखिए जैसे मान लिया, ए टू जेड, ए तो याद ही रख सकते हैं, ए टू जेड जब हम कहते हैं बच्चे की ए टू जेड एबीसीडी याद करके आइए, तो ए का क्या हो जाएगा अपोजिट, जेड हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड। बी का बाई होता है, कैसे याद रखोगे, बी का बाई अपोजिट होता है, कैसे याद रखोगे, जैसे हम लिखते हैं बी ए बी बाई, बेबी, बेबी मतलब बच्चा, बी का क्या हो गया बाई, बी का बाई क्या हो गया अपोजिट हो गया। ठीक है, सी का होता है एक्स, सी का एक्स कैसे याद रखो, बच्चे छोटे बच्चे खाते हैं, क्या खाते हैं चीज में, क्रैक्स खाते हैं, सी आर ए एक्स क्रैक्स, तो क्रैक्स खाते हैं, तो सी का क्या हो जाता है अपोजिट, एक्स निकल के आता है, तो सी का क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, सी का होता है एक्स। डी का डब्लू, ये देखिए डी का डब्लू, डी का डब्लू कैसे याद रखेंगे ये वो आता है परफ्यूम ड्यू, और वो पीने के लिए भी आता है कोल्ड ड्रिंक ड्यू, तो डी का डब्लू हो जाता है ड्यू, डी का डब्लू ड्यू, माउंटेन ड्यू, इस तरह से पिया जाता है। ई का हो जाता है बी, ई का हो जाता है बी, सही है। ई का अपोजिट लेटर क्या बनता है, ई का अपोजिट लेटर बनता है बी, कैसे याद रखेंगे, एक वर्ड होता है, आप लोग यहाँ याद कर लीजिए, वो वर्ड काफी मेन है, उसमें दो अपोजिट लेटर्स का पेयर आता है, क्या है वो वर्ड, एल ओ पी ई, लव। ठीक है, ये लव जो वर्ड है बहुत बेहतरीन वर्ड है, इसे याद रखिए। क्या है इसमें, जो वी है, पी का अपोजिट आता है ई, चाहे ई का अपोजिट कह दीजिए बी, ये अपोजिट वर्ड्स का पेयर बनता है। और इसी तरह से एल है, एल का अपोजिट वर्ड बनता है ओ का अपोजिट वर्ड बनता है, चाहे आप इधर देख लीजिए एल कहाँ पे हमारा, एल, एल का अपोजिट ओ, आप लोग देख रहे हैं उसी तरह से एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई, तो ये वर्ड याद रखिए, इसका अपोजिट, इसमें दो अपोजिट हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि दो अपोजिट वर्ड हमें यहाँ से याद हो गए, तो बी का बन गया ई, ठीक है, बी का ई हो गया, एफ यू फ्यू, इसे ऐसे याद कर लीजिए, एफ का यू फ्यू, फ्यू कहते हैं फ्यू मतलब कुछ, तो फ्यू इस तरह से याद कर, एफ यू फ्यू इस तरह से। जी का होता है टी, जीटी रोड होते हैं ना, जीटी रोड जिस पे बाइक चलती हैं,
तो वो होता है इस तरह से, इसका अपोजिट याद हो जाएगा। जी का होता है टी। एच एस, एच एस का क्या याद कर सकते हैं आप लोग? एच एस, एच एस हाई स्कूल। हाई स्कूल तो पास करते हैं, तभी तो तैयारी करने आए हैं यहाँ पे अब हम। तो हाई स्कूल पास करके आए हैं, हाई स्कूल। इसी प्रकार से आई आर, आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। आई का अपोजिट आर होता है। कैसे याद रखोगे? फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, आई आर रेज, आई आर रेज के बारे में पढ़ा है, तो वही आई आर है ये। जे क्यू कैसे याद रखोगे? ये का होता है क्यू, कैसे याद रखोगे? पत्ते वगैरह खेलते हैं जो लोग, उनसे चाहे कोई ट्रिक बना लीजिए, उसमें जैक होता है और क्यून होती है, चाहे जैकलिन याद कर लीजिए। जैकलिन क्या है? एक फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन है, उसका नाम है जैकलिन, उस तरह से जैकलिन। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। केपी तो याद कर ही सकते हैं, क्यों? केपी क्या आता है भाई? कमला पसंद। हमारे क्षेत्र में बिकता है, आपके क्षेत्र में बिकता है या नहीं बिकता पता नहीं, फिलहाल हमारे इधर कमला पसंद बहुत चलता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खाइएगा मत, याद रखिएगा सिर्फ। ठीक है। एलो का पहले ही बता चुका हूं, लव। एलो लव। एम का एन, इतना याद रखिएगा। ये अपोजिट रैंकिंग हो गई। अपोजिट रैंकिंग याद रखने का तरीका मैंने बहुत अच्छा बताया आप लोगों को, कोई जल्दी बताता नहीं है। इसे याद कर लीजिए, अपोजिट रैंकिंग काफी सरल पड़ेगी आपके लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं। इतना सब कुछ पढ़ाया आपके लिए, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, और जो कितना समझ में आया उसे देखने के लिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, 4-5 क्वेश्चन है इसमें, वो प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, आप लोग हमारे साथ लगाइए और देखते हैं कितना समझ पाए आप लोग। जरूरी नहीं क्वेश्चन कर ही लें आज, आज प्रैक्टिस कीजिए, कल प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पढ़ाया वो याद जरूर कीजिएगा। इंग्लिश के अल्फाबेट्स की नंबरिंग और अपोजिट लेटर्स, और जो एक मैंने सूत्र बताया फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, दोनों का सम कितना होता है? 27। उसे याद जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बैकवर्ड रैंकिंग निकालते वक्त आपको गिनना पड़ेगा, और नहीं गिनना है तो क्या कीजिए, 27 में से फॉरवर्ड रैंकिंग को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा? बैकवर्ड रैंकिंग मिल जाएगी किसी भी नंबर की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किसी भाषा में यदि पार्टर को इस तरह से कोडित किया गया के रूप में, और ड्रीम के लिए इस तरह से कोड किया गया है, तो उसी भाषा में टाइगर के लिए किस तरह से कोड किया जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए लिखा है बाटर, थोड़ा इस तरह से लिखते हैं तो पूरा आ भी जाए। ठीक है, बाटर के लिए कोड किया गया है XCWIW। ठीक है, और ड्रीम के लिए क्या किया गया? देखिए यहाँ पे DREAM। ड्रीम के लिए जो कोड किया गया वो किया गया है ETEHER, इस तरह से कोड किया गया है। तो हमें पूछ रहा है कि टाइगर के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइगर के लिए हमें कोड निकालना है, क्या होगा, क्या लिखा जाएगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले देखना होगा कि इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले रैंकिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, रैंकिंग देखिए, डब्ल्यू के लिए मैंने क्या बताया था? डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाइए तो क्या बनेगा? 23। ए का 1, डी 20, ई 5, ठीक है, आर 18। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या बताया था? बताइए, 24, 25, 26, सी 3, डब्ल्यू 23, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और आई नो यू, तो आई का 9, डब्ल्यू का 23। ठीक, अब देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 24 हुआ। ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे आने पे हमारे पास एक बढ़ गया, +1 करके इन्होंने लिख दिया है इसे, ये दिखाई देगा, देखते हैं, चेंज करते हैं इसका। ये इस तरह से, इसमें क्या कर दिया इन्होंने? +1 कर दिया। दूसरा 1 से 3 हो गया, तो 3 में से 1 गया, 2। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे +2 किया है। यहाँ 20 से 23 हो गया, यहाँ पे क्या किया है? +3 किया है। 5 से 9 हुआ है, तो क्या किया है? +4 कर दिया है। 18 से 23 हुआ है, कितना हुआ? 18 5
23, तो 5 प्लस किया है, ठीक है। क्या इसी तरह से इसमें भी कुछ किया गया, ध्यान से देखते हैं इसमें भी। अब देखते हैं डी 4 आर 18 ई 5 ए 1 एम 13। इसी तरह से देखेंगे ई के लिए क्या हो जाएगा, ई 5 टी 20 एच 8 ई 5 आर 18, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिख लेंगे, पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया, 4 से 5 हुआ तो क्या किया गया, +1 किया गया है, +1 हुआ है। इसमें देखिए 18 से 20 हुआ है, क्या किया गया, +2 हुआ है। 5 से 8 +3 हुआ है। इसी तरह से 1 से 5 +4 हुआ है। इसी तरह से 13 से 18, 13 5 18 तो +5 हुआ। देखिए जो सेम प्रोसीजर इन्होंने इसमें अपनाया, ये देखिए वही सेम प्रोसीजर इन्होंने इसमें अपनाया है कोड करने के लिए। तो वही सेम प्रोसीजर अब हम किस में अपनाएंगे, टाइगर में अपनाएंगे। टाइगर के लिए लिखिए TIGER, टाइगर। इसी तरह से हम इसमें कोड करेंगे। तो देखिए टी क्या होता है, टी का कितना है 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5, आर का 18 है, ठीक है। कोड कीजिए, 20 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 21, 21 का एक रैंकिंग होती है यू। इसी प्रकार से आई में कितना जोड़ेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +1 करेंगे, इसमें +3 करेंगे, इसमें +4 करेंगे, इसमें +5 करेंगे। कर लीजिए फटाफट। 9 2 11, 11 पे क्या आता, मैंने बताया था के 7 3 10, 10 पे क्या होता है जियो, जियो आया तो सबकी बल्ले बल्ले हुई थी। 5 4 9, 9 पे क्या आएगा आई। 18 5 23, 23 पे डब्लू। तो कोड क्या बना हमारे पास, देखिए UKJIW, कहीं आंसर है UKJIW, ये डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यह है दूसरा क्वेश्चन। ठीक उसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेके आए, ये वाला देखिए आप लोग किस तरह से किया गया है इसे। किसी भाषा में एक्सटर्नल को इस तरह से लिखा गया है और पार्टिकल को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी भाषा में एनालिसिस को कैसे कोड किया जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए किस तरह से करते हैं। एक्सटर्नल EXTERNAL, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को क्या लिखा गया है, IUISOEM, इस तरह से लिखा गया। और पार्टिकल के लिए PARTICLE, पार्टिकल। पार्टिकल को लिखा गया है QESQUODMI, इस तरह से कोड किया गया। तो बताना हमें एनालिसिस के लिए क्या कोड लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज बताना भूल गया था, आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं उसमें जो हिंदी में जैसे हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, तो जो वोवेल्स हैं उसमें, स्वर के लिए वोवेल्स कहते हैं, वो उसमें 5 हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू। इसमें कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ के लिए डायरेक्ट चेंज करता है कि इंग्लिश अल्फाबेट को दूसरे, मतलब इंग्लिश में जो वॉवेल्स होते हैं एक वॉवेल को दूसरे वॉवेल से रिप्लेस कर देता है। इस वाले को इससे कर देगा, इसके लिए इससे कर देगा, इसके लिए इससे कर देगा। इस तरह से भी एक्सटेंजन में होता है, ठीक है। तो ये 5 याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। देखिए देखिए इसमें हम देखते हैं ई के बाद आई आया है, ई आई हो सकता है। और इसमें कोई वॉवेल है, ए है, देखिए 1 2, ई भी है, ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो देखिए इसमें ई के बाद आई आया है, थोड़ा बहुत दिमाग जा रहा है ना। ई के बाद आई आया है, इसका मतलब क्या किया, नेक्स्ट वॉवेल लिखा है इन्होंने। देखिए दो छोड़ के ई के बाद आई आया है, ई आई, फिर से वही नेक्स्ट वॉवेल लिख दिया है इन्होंने। इसके बाद ए के बाद ई लिखा है, ए के बाद ई आता है, ए ई आई ओ यू, तो ए के ए ई, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट वॉवेल लिखा। इसमें तो प्रक्रिया हुई है क्या, इस वाले को में भी यही किया गया। तो पहले छाटते हैं एक ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू,
ए के साथ देखिए ए ई नेक्स्ट वाला लिखा गया है, आई के साथ देखिए आई ओ नेक्स्ट वाला लिखा गया है ना, अब ई के बाद आई ई आई इसमें भी नेक्स्ट वाला लिखा गया। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास स्वर है उन स्वरों का क्या किया जा रहा है, अगला वाला स्वर सीधे लिख रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो हमने एनालिसिस वर्ड निकाला उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाला वो ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, आ नहीं पाएगा। देखिए एनालिसिस ए एन ए एल वाई एस आई एस। अब इसमें देखिए स्वर कौन कौन से हैं, एक दो तीन, तीन स्वर हैं। इन तीन स्वरों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए की जगह ए के बाद नेक्स्ट स्वर का आता है ए ई, तो ई आएगा, इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं स्पेस। ए के बाद क्या आएगा, फिर से ई आएगा, एक दो तीन लेटर्स हैं, एक दो तीन लेटर्स की जगह छोड़ी ए ई आई, आई के बाद क्या आता है देखिए ए ई आई ओ यू, तरह से है ना। तो आई, आई के बाद नेक्स्ट वोवेल कौन सा आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ लिख देंगे, फिर एक जगह छोड़ देंगे। ठीक, इस तरह से बनेगा ई ई ओ। ठीक है, अब देखिए चाहे तो यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन आप पकड़ सकते हैं आके, ई ई तो तीन के कैप लास्ट में ओ होना चाहिए, क्यों है इसमें बना हुआ, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। इसमें देखिए ई ई यहाँ जे बना, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, दो ऑप्शन काट दिए। यहाँ पे ई ओ, इसका मतलब इन दो में से कोई एक सही हो सकता है। अब हमें और देखना पड़ेगा, अब क्या देखना, देखिए एक्स का वाई क्या है, एक्स कितने नंबर पाता है, एक्स आता है 24, वाई आता है 25, एक्स वाई जेड। ठीक, +1 कर दिया। ठीक है, T20 होता है, U21 होता है, तो क्या किया 20 से 21, यहाँ पे भी इन्होंने +1 कर दीजिए। R 18 पे होता है, S 19 पे होता है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या +1 किया है, कोई बात नहीं। N 14 होता है, M 15 होता है, तो यहाँ पे भी क्या किया +1 किया है। L 12 होता है, M 13 होता है, 12 से 13 करने के लिए यहाँ पे भी क्या किया इन्होंने +1 किया है। ठीक है, क्या इसमें भी इसी तरह से +1 करके लिखा है, P 16 Q 17, यहाँ पे भी +1 किया है, R 18 और S 19 यहाँ पे भी +1 किया है। ठीक है, T20 U21 यहाँ पे भी +1 किया है, C 3 होता है, D 4 होता है, यहाँ पे भी +1 किया है, L 12 होता है, M 13 होता है, यहाँ पे भी +1 किया है। तो मतलब बचे हुए जो व्यंजन है उनमें क्या किया, +1 करके लिख दिया गया, मतलब उससे अगला वाला लिखा गया, तो इसमें +1 करिए। N के बाद क्या आता है, N M L, L क्या होता है, L के बाद M, L M, पाई के बाद Z, S के बाद T, S के बाद T। तो देखिए इस तरह से कोई बन रहा है, E सॉरी एम एन होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिए। एन, एन के बाद आएगा ओ, एन ओ, सॉरी पेन क्लिक नहीं हो रहा है, वेट कीजिए, ई ओ ई। ठीक है, इस तरह से होगा। देखिए ई ओ ई एम, ई ओ ई एम इसमें बना, इसमें एन आ गया, इसलिए गलत नहीं, ये गलत हो जाएगा, ई ओ ई एम जेड टी ओ टी, इस तरह से इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, आप भी कर लिए, इसी तरह से होगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ये अभी बताया था जो इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं ए ई आई यू यू, इसमें भी इसी का प्रयोग किया गया था, नेक्स्ट वाला स्वर लिख दिया था इन्होंने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी भाषा में इसके लिए इस तरह से लिखा गया है, ट्रूबल के लिए इस तरह से लिखा गया है, तो प्लम्बर के लिए किस तरह लिखा जाएगा ये बताना। देखिए C A M P H O R, रामपुर के लिए T C P T M U Y लिखा गया है, और ट्रूबल T R O U B L E, ट्रूबल के लिए U T R Y E R L लिखा जाता है, तो प्लम्बर के लिए P L U M P E R, प्लम्बर के लिए क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या हुआ है इसमें। ठीक है,
सी का कितना होता है 3, ए का 1, एम का 13 है, पी 16, एच 8, ओ 15, आर 18, डी क्या होता है डी 4, सी 3, पी क्या होता है 16, टी कितना होता है 20, एम कितना होता है 13, यू कितना होता है 21, वाई कितना होता है एक्स वाई जेड तो 25। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कर लीजिए T20, R18, ओ है ना ये ट्रूबल, TRO, हाँ ये ओ है। ठीक, तो ओ कितना हो जाएगा 15, U 21, P 2 हो जाएगा, L 12 हो जाएगा, E कितना हो जाएगा 5, U 21, T20, R18, XYZ तो 25, T7, R18, L 12। अब देखिए क्या बन रहा है इसमें रिलेशन, देखिए रिलेशन क्या है 3 से 4 हो रहा है, ठीक, मतलब कि +1 हुआ है, यहाँ 20 से 21 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है, 1 से 3 हुआ है +2 हुआ है, यहाँ 18 से 20 हुआ +2 हुआ है, मतलब कि इसमें भी प्लस की सीरीज बन रही है। देखिए तो इसमें प्लस की सीरीज बन रही, तो देखिए लिखते हैं इसमें, यहाँ पे क्या हुआ 3 से 4 होने के लिए +1 हुआ है, 1 से 3 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है, 13 से 16 +3 किया है, 16 से 20 +4 किया है, 8 से 13, 8 5 13 +5 किया है, और +6 किया है, ये 5 है, ठीक है, ये 6 है, और 18 और 25 तो इसमें +7 किया है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी देखिए +1 किया है, 18 और 2 20 किया है, 15 और 3 18 किया है, और कितना का 21 और 25 तो +4 किया है, यहाँ +5 हो गया, 5 और 2 7, और 6 12, 6 18, और 7 5 12। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी करना होगा, नंबरिंग कर लीजिए आप लोग, लिख दीजिए इसका। ठीक है, अब तो ये सरल हो गया आप लोग का लिए, पी कितने पाता है 16 पे, L 12, Q 21, M 13, P 2, E 5, R 18 करिए इस तरह से। पी का अगला क्या होगा, पी में +1 कीजिए, इसमें +1 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें +3 करना है, इसमें +4, इसमें +5, इसमें +6, इसमें +7 करिए आप लोग कीजिए। अब तो काफी सरल है, पेन पेपर चलाइए भाई, खाली देख रहे हैं बैठ के वीडियो को, खाली देखने से कुछ नहीं होगा, पेन पेपर चलाना पड़ेगा आपको। कीजिए, कैसे करेंगे 16 और 1 17, 17 पे क्या होता है क्यू, क्यू लिख दीजिए, एल 12 है, 12 में 2 जोड़ेंगे 12 2 14, 14 पे क्या होता है एन के बाद एम, एन आ गया 14 पे, 21 3 24, 24 पे क्या होता है बताइए भाई एक्स। ठीक है, 13 13 4, 13 4 17, 17 पे क्या होता है क्यू, 2 5 7, 7 पे क्या होता है जी 7, 6 5 11, 11 पे क्या होता है भाई के, 18 7, 18 7 25, 25 क्या होता है बाई। इसमें ढूंढिए कहीं आंसर मैच हो रहा है, क्यू एन एक्स, क्यू एन एक्स, क्यू जी के वाई, क्यू एन एक्स, क्यू जी के वाई, सी वाला, सी वाला आंसर मैच हो रहा है इसमें हमारा। ठीक है, इसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला कर लीजिए आप लोग। अभी चौथा क्वेश्चन आ गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा इसमें से मैच खाएगा, मैच वो वाला हमें देखना है। ठीक है, कौन सा मेल आ जाएगा इसमें, देखिए क्या किया गया है इसमें, डी नहीं पी एक्स, इसके बाद नेक्स्ट आया है डी यू, इसके बाद नेक्स्ट आया है एफ आर, इसके बाद नेक्स्ट आया है एच ओ, इसके बाद नेक्स्ट आया है जे एल, इसके बाद नेक्स्ट आया है एल आई, एंड देन नेक्स्ट क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, देखते हैं पी 2, डी 4, एफ 6, एच 8, जे 10, एल 12, एलोवेरा वाला एल 12। ठीक, इस तरह से याद रखिए आप लोग। भाई अलग का अलग तो बन गया, कोई बात नहीं, बोर्ड की मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक नहीं है भाई। तो क्या है इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2 से 4 हुआ, क्या किया गया इसमें +2 किया गया है ना, 4 से 6 हो रहा है, फिर क्या किया गया +2 किया गया है, 6 से 8 हुआ, फिर क्या किया +2 किया गया है, 8 से 10 +2 किया गया है, 10 से 12 फिर +2 किया गया है। देखिए 2 2 2 2 2 जोड़ा जा रहा है, तो एल में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जोड़ो एल 12, 12 2 14, 14 पे क्या होता है एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। पहला वर्ड तो समझ में आ गया, एन होगा। इस हिसाब से एम वाला तो आंसर होगा नहीं, एम वाला आंसर होगा नहीं।
दो आंसर बचे हमारे पास। अगला वर्ड भी देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। अगला वर्ड के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स, एक्स क्या आता है 24, क्यू 21, आर 18, ओ 15, एल 12, आई 9। देखिए क्या किया गया है, मैं कलर बदलता हूँ। अब देखिए 24 से 21 हुआ, कितना घट गया इसमें, 3 माइनस किया। 24 में से 3 गया 21, 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 गया 12। तो 12 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, नहीं सॉरी 12 में से 3 गया 9, अभी एक और दिया हुआ, 12 में से 3 गया 9, और 9 में से 3 घटाओ तो क्या बचेगा, 9 में से 3 घटाओ क्या बचेगा, 6 बचा। 6 पे क्या आता है, 6 पे क्या आता है, एफ आता है, एन और एफ, जिसमें एन एफ है वही आंसर होगा अगला, एन एफ, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एन एफ। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेन के लिए इस तरह से लिखा गया है, तो ट्रेन के लिए किस तरह से लिखा जाएगा, करिए इसे करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। पी एल ए एन ई, प्लेन, प्लेन के लिखिए आर के सी एल ई। तो ट्रेन के लिए टी आर ए आई एन, ट्रेन। ठीक, ट्रेन के लिए क्या लिखा जाएगा ये बताना। देखिए पी, पी क्या होता है, पी 16 पे है, एल 12 पे है, ए 1 पे है, एन 14 पे है, ई 5 पे है, देखिए आर 18, जे 10, टी 3, एल 12, जी 7। देखिए कुछ रिलेशन बन रहा है इसमें, 16 से 18 हुआ है, क्या किया गया है, +2 किया गया ना, 16 2 18, 12 से 10 हो गया, 2 घटा दिया, पहले 2 जोड़ा फिर 2 घटा दिया, फिर 1 से 3 हो गया, इसका मतलब फिर से 2 क्या किया, जोड़ा है। फिर देखिए 14 से 12, फिर क्या हुआ, 2 घटाया है, 5 और 2 7, इसका मतलब फिर से 2 जोड़ा है। कर क्या रहे हैं ये, इस सीक्वेंस को समझिए, ये कर रहे हैं पहले 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 घटा रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 घटा रहे हैं, फिर 2 जोड़, शुरुआत की है इन्होंने 2 जोड़ने से, तो हमें भी 2 जोड़ के शुरुआत करनी है। अब देखिए टी कितने पे आता है, टी 20 पे आता है, आर 18 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, एन 14 पे। करिए इसे, 20 और 2 22, 22 पे क्या होता है, ठीक है, यू बी आर। इसमें क्या करेंगे, अब 2 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, इसमें इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे। अब कर लीजिए आप लोग, इसमें 2 जोड़ा, 20 2 22, 22 पे हो गया बी, आर हो गया 18, 18 में से 2 घटाएंगे हो गया 16, 16 पे होता है पी, और 2 और 1 3, 3 पे होता है सी, 9, 9 में से 2 गया 7, 7 पे होता है जी, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, 16 पे होता है पी। ठीक, अब देखिए बी पी सी जी पी, पी पी सी जी पी, ये आंसर मैच हो रहा है सी वाला। ठीक है, इसमें सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए कितने सरल क्वेश्चन है सब भाई। मेन चीज है इसमें हमें अल्फाबेट्स की नंबरिंग पता होनी चाहिए, अल्फाबेट्स की नंबरिंग पता होगी तभी हम देख पाएंगे किसमें किस तरह से कोड किया जा रहा है। ठीक है, अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होना जरूरी है, सब में वही ट्रिक लग रही है। ये अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे देखिए। बिल्डिंग को इस तरह से लिखा जाता है, तो इस स्काई स्क्रैपर को किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए बिल्डिंग, बी यू आई एल डी आई एन ई, बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग के लिए इन्होंने लिखा है 2.21.9.12.4.9.14.7। ठीक, इस तरह से लिखा है। तो अब हमें बताना है इसके लिए क्या लिखेंगे, स्काई स्क्रैपर के लिए। अब देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, इसमें तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। बी का क्या कोड होता है, B2 होता है, U 21 होता है, I 9 होता है, L 12 होता है, D 4 होता है, I 9 होता है, N 14 होता है, G 7 होता है। इसका मतलब क्या कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग यहाँ पे लाके लिख दी गई है। हमें इसमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग नोट कर देनी है बस। तो कीजिए अल्फाबेट्स नंबरिंग, इसमें क्या हो जाएगा, एस का क्या होता है बताइए, एस 19, तो 19 आ जाएगा, डॉट लगाइए। देखिए 19 सभी में है। के क्या होता है, के 11, डॉट लगाइए, 11 सभी में है। इसके बाद क्या है, पाई, पाई कितने पाता है, एक्स वाई जेड 25। ठीक, एस क्या होता है 19, देखिए
25 25 25, ये वाला तो आंसर यहीं से गलत हो गया। उसके बाद है 19 19 19, सभी में आ रहा है। ठीक है, ये आंसर पहली कट हो गया। ये 3 अब भी चल रहे हैं हमारे साथ, कोई बात नहीं। सी कितने पे आता है? 3 पे, तो सी 3 पे है। आर कितने पे हो गया? 18 पे। देखिए आर 18 पे, 17 आ गया इसमें, ये गलत हो गया। अब 2 आंसर बचे हमारे पास। आर 18, ए होता है 1 पे, तो ए 1 चल रहा है। पी होता है 16 पे, तो पी 16। इसके बाद ई कितने पे आता है? 5 पे, ई 5 और आर 18। देख लीजिए क्या बन गया, ये 8 हो गया इसमें, ये गलत हो गया। इसमें 8 दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत, ये सही है। देखिए 19 11 25, 19 3 18 1 16 5 18, ये वाला आंसर सही है, डी वाला आपका। ठीक है, इस तरह से कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन लाया था मैं आप लोगों के लिए, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की बढ़िया। और ये क्वेश्चन आप लोग फिर से लगाइएगा, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, देख लीजिए। बाकी ये टाइम टेबल है हमारा, इसे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और पढ़ने में मजा आया होगा, आशा है आप सभी लोगों से। बाकी क्लास में रेगुलर रहिए और घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन होंगे, बगैर प्रैक्टिस के आप लोग चाहे क्वेश्चन कर लें तो वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए, और ये देखिए, ये हमारा चैनल है ज्ञान जीएस, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्ञान जीएस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर समझ में आई तब भी बताइए, कोई कॉन्सेप्ट मिस हुआ, नहीं समझ पाए आप लोग, तो उसे जरूर बताइए, कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कल उसका आंसर। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया तो जरूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।